हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब हम गणित की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज शुरू करने वाले हैं भिन्न। जो हमारा टॉपिक है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है, पर सबसे पहले जानते हैं भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। यदि कोई संख्या बटे के रूप में हो। किसके रूप में? बटे के रूप में। अर्थात जैसे 2/, ये बटा है, ये जो सिंबल है ये बटे का, 2/3 कामा 6/7, यानी बटे के रूप में हो तो उसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे भिन्न। लेकिन कुछ विशेष यानी मानक के रूप में इसकी परिभाषा हो जाएगी कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो। किसमें? p/q के रूप में हो, p/q के रूप में। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि q का मान 0 के बराबर न हो। तो यह पूरी संख्या जो p/q के रूप में लिखी गई है, यह पूरी संख्या भिन्न संख्या कहलाएगी। तो यह पूरी संख्या भिन्न संख्या कहलाएगी। जैसे इसका मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2/7 एक भिन्न संख्या है क्योंकि यह बटे के रूप में है और इसका जो नीचे वाला भाग है अर्थात q, इसका मान 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये एक भिन्न संख्या है। इसी प्रकार हम समझते जाएंगे कि भिन्न संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे। तो आगे हम जिस प्रकार बढ़ते जाएंगे उस प्रकार आप लोगों को भिन्न की समझ बढ़ती जाएगी। तो आइए देखते हैं, कोई संख्या भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में रहेगी और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह भिन्न संख्या होगी। और बटे के ऊपर जो संख्या होगी, बटे के ऊपर जो संख्या अर्थात जो p है, यह p को हम अंश और अंग्रेजी में न्यूमरेटर क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और जो q ये नीचे वाली संख्या है, बटे के नीचे वाली जो संख्या है उसे हम कहेंगे हर। क्या कहेंगे? हर, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। नॉमिनेटर कहते हैं। यानी बटे के ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आशा कर रहा हूं कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में लिखी रहेगी तो आप पहचान पाएंगे आसानी से कि वह संख्या भिन्न संख्या है। लेकिन q का मान अगर 0 के बराबर आ जा रहा है तो संख्या कभी भी भिन्न संख्या हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर q का मान 1 है, जैसे 2/1, यह फ्रैक्शन होगी यानी भिन्न संख्या होगी। तो अर्थात q का मान कुछ भी हो लेकिन 0 के बराबर न हो, अर्थात हर का मान 0 के बराबर न हो, तो वह संख्या भिन्न संख्या होगी। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखेंगे अगर कि भिन्न के सामान्यतः हम देखेंगे कि भिन्न कितनी तरह की होती हैं। पहली चीज, प्रकार तो बाद में देखेंगे, पहले भिन्न एक सामान्य जो उसका प्रकार है, एक सामान्य धारणा के अनुसार उसको देखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। पहला है साधारण भिन्न। पहला क्या है? साधारण भिन्न। दूसरा है दशमलव भिन्न।
पहला है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है, आइए देखते हैं। कोई भी भिन्न संख्या, कोई भी भिन्न संख्या साधारण भिन्न तभी होगी जब उसका हर 10 का गुणज यानी 10 से छोटी संख्या हो, अर्थात 10 का गुणज के रूप में न हो। जैसे 2/7, 2/9, 9/3, ये साधारण भिन्न की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में? साधारण भिन्न की श्रेणी में। लेकिन दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न है, दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न है जिनका हर, ऐसी भिन्न जिनका हर 10 अथवा 10 के गुणज के रूप में हो, 10 अथवा 10 के गुणज के रूप में हो। जैसे 2/100, 15/1000, यह एक भिन्न संख्या है, क्योंकि यह दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव के रूप में आ जाएगा, इसको भी, ये भी दशमलव के रूप में। जैसे इस संख्या को हम देखते हैं तो यह .02, यह क्या दशमलव के रूप में आ गया, अर्थात ये दशमलव भिन्न की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो तरह की बातें समझ में आई होंगी। एक तो साधारण भिन्न क्या होता है, दूसरा दशमलव भिन्न। तो दोस्तों, सामान्य जो फैक्टर थे भिन्न के, इस वीडियो में आप उनसे परिचित हो गए होंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।